अस्सलामुअलैकुम हुए वतन पाकिस्तानियों। निसार अब्बासी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट समझे जाते हैं, उन्होंने इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया। उस पैगाम में ऐसा क्या था? और दूसरी बात जो हमने आज आपसे शेयर करनी है वो ये है कि क्या इमरान खान के वकला भी इमरान खान को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन के हवाले से शोएब शाहीन जो है उसको ये कहा था कि आखिर में हम आपको सुनते हैं। उसके बाद ब्रेक होती है, नई समात शुरू होती है, तमाम केसेस जो हैं उनको सुना जाता है। लेकिन आपको हैरत होगी कि वहाँ पर पीटीआई का कोई एक वकील जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, क्या इमरान खान के वकला ही इमरान खान को हराने में लगे हुए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये था कि जब हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिहाई का हुक्म जारी किया था तो वकला ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कोई पिटीशन नहीं डाली? क्योंकि इस टाइम पर जानबूझकर वकला जो हैं वो वक्त गुजारी कर रहे हैं। बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जिस टाइम पर जिस पॉइंट को रेस करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये लोग जो हैं गायब हो जाते हैं। काजी फायज ईसा जो है वो तो पहले ही हीले बहाने ढूंढ रहा है इमरान खान को फंसाने के लिए। अगर उसने कह दिया था कि इलेक्शन के हवाले से जो है उसी ने इस केस की समाअत शुरू की थी लेवल प्लेइंग फील्डिंग के हवाले से, तो आज जब वकला ही मौजूद नहीं थे तो उसको तो बहाना मिल गया कि भाई मैंने तो कहा था। और आप देख लें कि उनका कोई वकील ही मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ निसार अब्बासी जो कि पूरी तरह मिलिट्री के टाउट समझे जाते हैं, उन्होंने इमरान खान को एक पैगाम दे दिया है कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो दिलो जान से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लोग उसके उस जज्बे से मोहब्बत करते हैं, लोग उसके उस पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतनी से मोहब्बत करते हैं, लोग उसके उस शऊर से मोहब्बत करते हैं जो उसने लोगों को दिया और लोगों को बताया कि 75 सालों में चोर और चौकीदार कौन था, कौन पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, और आखिर बांग्लादेश किन हालात में हमसे जुदा हुआ। और देख लीजिए कि 1971 वाले जिस तरह हमने पाकिस्तान से उसका एक जिस्म का हिस्सा खो दिया, वही कुछ जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान में भी हो रहा है। आज निसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान जो हैं अगर वो ये कहें कि जो लोग उनको ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सपोर्ट करते हैं या कि उनके सोशल मीडिया लवर्स जो हैं, अगर इमरान खान उनसे लातलकी का इजहार कर देते हैं और दूसरा शहबाज गिल और चंद एक रहनुमाओं को पार्टी से फारग कर दें, तब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को रायत देने के लिए तैयार है। असल में इस पैगाम का लुब्बे लुबाब ये है कि सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक और सरगर्म अफराद ने इस्टेब्लिशमेंट की बैंड बजा दी है। अब मिन्नतों और तरलों पर ये लोग उतर आए हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो हैं वो रोकने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे, जब सारे बाजू कट जाएंगे। आज जमशेद दस्ती और उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, और जो लोग आज इक़्तिदार के नशे में इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि कल को ये इनके साथ भी हो सकता है। असल में इन डफर्स को अभी तक समझ नहीं आ रही, ये सोशल मीडिया टीम पीटीआई की नहीं है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, सबको बराबर के हकूक मिलें। पहले जब नवाज शरीफ और जरदारी को लाया गया था तो लोगों को ये कहा गया था उनके उतारने के वक्त कि ये करप्ट हैं, तो अब उन्हीं करप्ट अनासिर को आप दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लित कर रहे हो, और इस दफा एक मुहब्बे वतन को आप कह रहे हो जिसके ऊपर 1% की करप्शन साबित नहीं हुई, और पाकिस्तान अवाम की आंखें खुल चुकी हैं। असल में इनको तकलीफ ये है कि ये करें तो क्या करें, कुछ नहीं बन पा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है उसमें शऊर आ चुका है, और जब शऊर जो है उसका जिन बोतल में आ जाता है तो आप जितनी भी कोशिश कर लें
وہ جن جو ہے وہ واپس بوتل میں نہیں جاتا۔